सीरीज के लिए बुलाया गया। उस लेक्चर सीरीज का नाम था द लास्ट लेक्चर। ये कहा जाता है कि आप दुनिया से जाने वाले हैं अगर, तो आप अपने घर वालों को, समुदाय को, परिवार को, समाज को क्या कहना चाहेंगे? द लास्ट लेक्चर। ये मान के चलिए कि अब आपको आखिरी मौका है, अब कुछ कहना है आपने। तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब ये उनको न्योता आया इस बात का, तो उनको कैंसर डायग्नोज हुआ और डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपके पास कुछ महीने बाकी हैं। तो एक तरह का संघर्ष जैसे परिवार में मन में चलता है कि अब फैमिली की देखभाल के लिए कुछ करें, अपने काम के लिए कुछ करें, या लेक्चर की तैयारी करें। तो अंततः उन्होंने, उनके परिवार ने निर्णय लिया कि नहीं, लेक्चर देने जाएंगे। उस पूरे वृत्तांत का एक नमूना है वो, इस नाम से उन्होंने किताब भी लिखी, द लास्ट लेक्चर। अगर आप चाहेंगे तो आप पढ़ेंगे भी। उसके शुरुआती हिस्से में उन्होंने ये कहा, टेक्नोलॉजी क्या है। आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी का एक प्रोफेसर माना जाना, वो टेक्नोलॉजी के बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। उनका ये कहना था कि टेक्नोलॉजी कोई नया सोल्यूशन नहीं है। सॉरी, टेक्नोलॉजी ये है कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उससे एक नया सोल्यूशन निकालना ना। कोई नया रिसोर्स लाएंगे तब हम सोल्यूशन निकालेंगे, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी ये है कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उससे हम एक नया सोल्यूशन निकालें। तो जो आज के हमारे समय में जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स है, स्कूल में उसको इकट्ठा करके और किस तरह से नया सोल्यूशन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए निकाल रहे हैं, ये ऐसे लोगों का समूह है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। और जो लोकल लेवल लीडरशिप है, आप लोगों ने, कई लोगों ने, मैंने देखा है कि वो और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि और लोग भी इस काम में आगे आए, इस तरह का प्रयास करें, अपने स्कूल को इस तरह का बनाएं। तो ऐसे लोगों को मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि लगे रहिए। और लोगों से भी मैं कहूँगा कि और लोगों को भी इसमें जोड़िए। हमारे स्कूल में अच्छा हो गया है तो और बगल में के भी स्कूल में भी आपके दोस्त हैं, जो आपसे मिलते जुलते लोग हैं, आपके विचारों से मिलते जुलते विचारों वाले लोग हैं, उनको भी इस काम से जोड़िए, उनको भी बताइए। तो धीरे धीरे शुरुआत और आगे चल निकलेगी। दो तीन बातें मैं और कहूँगा। जो प्रेजेंटेशन अभी यहाँ हुए थे उसमें बहुत अच्छे से लोगों ने बनाया, और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में जिस तरह का वो बना सकते थे उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। मैं एक बात ये जरूर कहूँगा कि अगली बार जब ये प्रेजेंटेशन आप करें या बनाएं, तो उसमें आप बच्चों का, जो अभी रूबी सिंह जी ने भी इसको एक अंकित किया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बच्चों के लर्निंग असेसमेंट के लिए किया जाए। हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लर्निंग लेवल हमारे बच्चों का उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, या जिस ग्रेड में पढ़ते हैं उस ग्रेड का नहीं है, जिस कक्षा का, जिस विषय का होना चाहिए जिस लेवल का, वैसा नहीं है। तो उसके लिए हमने दो तीन कार्यक्रम शुरू किए। एक तो ग्रेडेड लर्निंग वाला कार्यक्रम है, आप करीब करीब परिचित हैं। अंग्रेजी विद्यालय के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी शिक्षण के लिए हमने ये शुरू किया है कि संपर्क फाउंडेशन के सहयोग से, प्रथम के सहयोग से। तो ये दो काम हमने लिए हैं कि जो बच्चे जिस लेवल पे हैं उनको पहले हम आइडेंटिफाई कर लें, उनका चिन्हित कर लें, लर्निंग असेसमेंट का एक बेस लाइन बना लें, और उसको समय समय पे देखें और फिर उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। यही बात हमारे एडी साहब भी कह रहे, सचिव परिषद भी कह रही थी। मैं इसको खाली अंडरलाइन कर रहा हूँ कि लर्निंग अगर नहीं होगी तो ये सारा जो है ना, ये फिज, ये जो उत्साह है, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर बच्चे सीख के निकलेंगे, कॉन्फिडेंट होके निकलेंगे, स्मार्ट होके निकलेंगे, उनका व्यक्तित्व परिष्कृत हो जाएगा, उनके बोलने चालने, हाउ दे कैरी देमसेल्फ, अपने आप को कैसे वो प्रस्तुत करते हैं। तो एक जो अभाव की छाया चेहरे पे दिखाई देती है अभी, वो अभाव की छाया की जगह एक समृद्धि की छाया। समृद्धि बाहरी आवरण से नहीं आती, अंदर से आती है। वो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, जानकारी का, हौसला, आत्मविश्वास का, वो अंदर से आता है। तो ऐसे बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाइए। जब वो बाहर से निकलेंगे तो उनको देखा देखी और गार्जियंस को लगेगा कि नहीं, इस स्कूल में अच्छा काम होता है, अच्छे लोग हैं, यहाँ जाने की जरूरत है। तो मैं कहूँगा कि लर्निंग असेसमेंट को आप जरूर अपने प्रेजेंटेशन में शामिल करिए, और इसकी ट्रैकिंग का एक कोई अच्छा सा सिस्टम अपने स्कूल में इजाद करिए, बनाइए, लागू करिए। ठीक है। तो उसको आपको देखते देखते ही पता चल जाएगा कि जब बच्चे आए थे तो उनका ये लेवल था और अब ये लेवल है। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो कंटेंट है, कंटेंट को लेकर के सब लोग कहते हैं कि बहुत कंटेंट है,
लेकिन उसको क्यूरेट करने में, इकट्ठा करके किस कक्षा के किस विषय के लायक है ये बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्यूआर कोड के माध्यम से एक बनाया गया था, प्रयास किया गया, उस आगे भी चलेगा वो। तो उसमें जो अभी बात आई थी, मैं और लोगों से भी इकट्ठा करके आपको भेजूंगा। मैं ये भी कहूँगा कि आप कंटेंट डिज़ाइन करिए ना। किताबें हैं आपके पास, सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको ध्यान में रख के यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके, अगर 100 लोग मिल के, क्योंकि अब फिजिकली एक जगह रहना जरूरी नहीं है, सब लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, 5 दिन रहेंगे वर्कशॉप में, फिर वो बनाएंगे और फिर एक चीज़ नई बनेगी, अब वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आप वर्चुअल वर्चुअल ढंग से जुड़े रहिए और एक फोरम बनाइए अपना, जिसमें इस तरह का कंटेंट डिज़ाइन करिए और कंटेंट को बनाइए। तो कई लेवल्स होते हैं, आप चर्चा कर लीजिए कि कौन क्या काम करेगा, जिम्मेदारी बांट के। उसमें हम लोग भी थोड़ा बहुत सहयोग, सपोर्ट, समर्थन, मदद करेंगे। रिसोर्सेज जुटा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स पर्सन्स, ऐसे लोग जो इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कंटेंट बनाइए, या जैसे प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी वाला जो प्रयोग है, एसीईआरटी के सहयोग से चल रहा है पिछले 2-3 साल से, तो इस तरह की प्रोफेशनल कम्युनिटी आप बनाइए, सब्जेक्ट वाइज बनाइए, या प्राइमरी और जूनियर के हिसाब से बनाइए, जो जो भी आपको तरीका ठीक लगता है। तो एक लाइक माइंडेड पीपल का एक ग्रुप बनेगा, तो उसमें और बातें बन सकती है। क्वेश्चन बैंक कुछ लोगों ने बनाया है, अभी देखा मैंने, तो उसको मैं ये कहूँगा कि आप पूरा पूरा बना डालिए। कक्षा 1 से 5 जो कोर सब्जेक्ट हैं उनका पहले बनाइए, और वो डायनेमिक बनाइए। जैसे आप कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, कि वो एक क्वेश्चन बैंक होगा, आप उसको जब बैठिए उस टेस्ट को देने के लिए, तो वो उसी हिसाब से वो डिज़ाइन करता रहता है अपने आप ना। तो आपने एक क्वेश्चन बैंक ऐसा डायनेमिक काइंड ऑफ बना दिया है, जिससे टीचर, जो भी टीचर है जहाँ भी है, वो जिस लेवल का चाहे वो उस लेवल का जनरेट कर ले उसी में। वो फिक्स्ड नहीं है यही वाला प्रश्न पत्र मिलेगा, राइट। तो वो बाकी सारे टीचर्स भी उसको देख सकते हैं। मैं सभी से कहूँगा कि लिखिए, हाथ से लिखिए, विचारों को अपने लिपिबद्ध करिए, बच्चों के लिए लिखिए, टीचर्स के लिए लिखिए। एक मैगजीन निकाल रहे हैं आप लोग, बड़ा काम है वो, हर महीने निकलती है वो, तो अखबार में लिखिए, मैगजीन में लिखिए, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाइए। आइडियाज़ को जनरेट करना और आइडियाज़ को डिसेमिनेट करना दोनों उतना ही जरूरी है, जैसे अच्छा काम करना और अच्छे काम को प्रदर्शित करना दोनों जरूरी है। मेरा मेरा सुझाव है कि दो दो काम हम लोग और कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन ओपन एक कोर्स डिज़ाइन करें टीचर्स के लिए, हम ही लोग करें, और उसका एक प्लेटफॉर्म बना दें, जो लोग चाहें उसमें रजिस्टर हो जाएं। समय की कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इतने दिन में कर देना है, इतने दिन में पूरा कर लेना है। आप उसको अपनी गति से उसमें असाइनमेंट सबमिट करिए, उसको पढ़िए, उसमें भरिए, और फिर एक ग्रेड, दूसरा ग्रेड, उसमें आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे या क्रेडिट मिलता रहेगा। फिर आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाए कि आपने ये कोर्स कर लिया है। स्पेशलाइज्ड कोर्सेस ना, सब एक ही में नहीं, अलग अलग, ठीक है। तो ये एक काम ये है जो हम लोग आगे कर सकते हैं। मेरे मन में है कि जैसे कंटेंट डिज़ाइन के लिए मैंने आपसे कहा है, बच्चों के लिए कंटेंट और टीचर्स के लिए कंटेंट ना, तो कंटेंट डिज़ाइन का भी मैं एक इस तरह का कंपटीशन आगे करूं। तो जो लोग बनाते हैं, बना सकते हैं, वो लोग बनाएं, और उसका एक छोटा सा कंपटीशन आयोजित किया जाए जिला, मंडल और फिर राज्य स्तर पर। इसी तरह से स्कूल को स्कूल को, बच्चों को, कम्युनिटी को, पढ़ाई लिखाई को केंद्रित करके अगर कोई शॉर्ट फिल्म बनाए, तो उस तरह की फिल्मों का एक कंपटीशन हम लोग यहाँ स्टेट लेवल पे कर सकते हैं। बस इतना ही कुछ पॉइंट्स थे मेरे, और मैं आप सभी को पुनः एक बार दे देता हूँ। और एक जो अंदर से आपकी आवाज़ अंदर से आती है, तो उस आवाज़ को बनाए रखिए, जिंदा रखिए। थैंक यू।